हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि टैरो कार्ड के बारे के साथ मैं आपको अक्टूबर मंथ आप लोगों का सबका कैसा रहेगा वो बताने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा है, हमारी लाइफ में छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, तो उनको हम ज़्यादा ना आगे उनको ज़्यादा ना देखते हुए अपना माहौल पॉजिटिव रखें और जो थोड़ी बहुत परेशानी है उनका हम सामना कर सकें। और एक निवेदन आपसे, और यदि आपको मेरे चैनल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं तुला राशि का हाल कि कैसा है तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना। तो तुला राशि वालों, आपके लिए द चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड आए हैं। तो जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ, आप सारी परेशानियों से बाहर निकल आए हैं। आपने जो भी अपनी कोशिश, अपनी फैमिली सपोर्ट भी आपको बहुत मिला है। आपने जो काम किया, आपने जो आपके लिए किसी भी आपने अपने हेल्थ पर, जॉब पर जितना काम किया था उनसे आप सब आप बाहर आ गए। आपके मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी थी, आप उन सब से बाहर आ चुके हैं। आपको अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने थॉट्स में किसी को चीट कर रहे हैं। मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है ना, तो क्यों आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉट से किसी को चीट कर रहे हैं किसी का। अगर ऐसा कुछ है तो वो मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, आपका एनवायरनमेंट वो पॉजिटिव है। तो ऐसा कुछ ना करें, अपने थॉट्स को मतलब पॉजिटिव रखें। किसी को चीट करके धोखा देने की थॉट से उसकी कोशिश ना करो आप, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है ना, किसी की भी बातों में। और वो आप सोचो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसको मैं कुछ ऐसे सलाह दे दूँ या उसको चीट कर दूँ थोड़ा, वो बिल्कुल मत करो। ना रिलेशनशिप में, ना किसी चीज़ में किसी को आप चीट मत करिए अपने माहौल में। और मुझे क्या लग रहा है कि आपने बहुत सारे काम ले रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने भी, जैसे मैंने बताया ना, ओवरकम है आपका, आप चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपकी जो परेशानियां थी पहले, उससे से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप निकल भी रहे हैं, निकल भी गए हैं और निकल रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपसे कहूँगी। तो उस कोशिश को जारी रखिए ना, बीच में नेगेटिविटी मत लाइए, किसी को वो धोखा दे के वो करके वो नेगेटिविटी मत लाइए, आप उसके ऊपर ही रहिए। और आपने जैसे बहुत सारे काम है आपके ऊपर, आपको जॉब ढूंढनी है या आपको मिल गई है, आपका जॉब का प्रेशर है, या आप एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नया, और आप उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं। आपने कुछ फैमिली के बर्डन्स ले लिए अपने ऊपर, आप जैसे थक गए हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। अपनी जिम्मेदारियाँ कुछ और लोगों को भी दीजिए, कुछ उस अपनी जिम्मेदारियों को बांट लीजिए, थोड़ा सा बांटिए अपनी जिम्मेदारी को, तो उसमें से आप निकल जाएं। क्योंकि सारे काम अगर आप एकदम ले लेंगे तो नेचुरल है कि आप थकेंगे, आप दिमाग से भी थकेंगे, अपने फिजिक से भी थकेंगे। तो वो चीज़ मत करिए। जो आप अपनी डिफ़िकल्टी से बाहर निकले हैं उसको रखिए, और बहुत ज़्यादा काम का बर्डन अपने पर मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब अच्छा होगा आपके साथ। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान, हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम है आपको सारे में, तो उन चीज़ों से आप बाहर आइए, सलाह लीजिए किसी की, उनको दिखाइए। और बिज़नेस में भी प्रेशर कम करिए, जॉब में प्रेशर कम करिए। सब कुछ हम लोग एक साथ नहीं कर सकते ना। हम सोचें ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। तो उन चीज़ों को, अपने प्रेशर को कम करिए। बाकी जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अक्टूबर का महीना फेस्टिवल का महीना है, माँ दुर्गा के नवरात्रे हैं। उनके आगमन की तैयारी अच्छे से करिए, उनकी पूजा करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके आप उनके चरणों में रखिए, वो माँ सबकी सुनती हैं। तो इसी के साथ मैं, ये था आपका तुला राशि वालों का कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों का हाल कि उनका आने वाला अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। तो दोस्तों, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट का कार्ड है आपके लिए। तो अभी तो आपका ये बड़ा पॉजिटिव है। आपको मतलब आपके इमोशंस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, आपका माहौल बड़ा अच्छा है, बहुत पॉजिटिव माहौल है आपका। आप जिन चीज़ों से मतलब आप इस वक्त खुश हैं,
आप अपने कामों से, आप अपने एफ़र्ट से, आप अपनी मेहनत से आप खुश दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद मतलब आप बहुत अच्छा, मतलब आप दूसरों से भी जो बात कर रहे हैं वो सारे आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं। आप उनसे बड़ी पॉजिटिविटी से बात कर रहे हैं, वो लोग आपके आसपास भी बड़ा पॉजिटिव वाला एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव वाले लोग हैं। तो आप इस वक्त मतलब प्यार में डूबे, कहना चाहिए आप, प्यार ही प्यार आपको दिखाई दे रहा है, खुशनुमा माहौल है आपका। लेकिन यहाँ पर आपको एक, मैं ये कहूँगी, अपने एक्सपेंसेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप एक मतलब आपके जो खर्चे हैं उस पे आप कंट्रोल करिए। आप ऐसे नहीं, जैसे मैंने बताया कि आपका ये जो माहौल बहुत पॉजिटिव है, आपके कभी आपका फ्रेंड सर्कल है, सब बड़े खुश है, पार्टी वार्टी सब कुछ है, लेकिन आप पैसे जो खर्च करेंगे ना उसको बैलेंस करो आप, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो आप अपने खर्चों पे, एक्सपेंसेस पे बहुत कंट्रोल करिए और उसमें कभी उसको मतलब नेगलेक्ट मत करिए इन चीज़ों को, और लापरवाह मत बनिए। अपना समझदारी से अपना, अगर कोई पैसा आपके पास है, आपके पास, तो उसको अननेसेसरी खर्च मत करिए। बहुत सोच समझ के एक बजट बना लीजिए अपना। आप जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो खर्चे की आप वही करिए, और बाकी आप पैसे को संभालना सीखिए। और आपको मैं ये कह रही हूँ कि जो आप ये एक्सपेंसेस वाली बात है ना, आपको जॉब है, अब जैसे आपको अभी तक जॉब या कोई भी चीज़ आप ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपका जो बिज़नेस है, आपको अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं तो आपको एक साइड बाय साइड दूसरे बिज़नेस भी तलाशना पड़ेगा आपको। और जॉब भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा पैसे कमाने का कुछ देखिए आप, कुछ एक्स्ट्रा मतलब सेकंड वाली चीज़ देखिए। और जैसे आपकी तबीयत ख़राब थी, तो अब जो आपकी तबीयत हेल्थ है, आप उस पर काम करिए, उसको नेगलेक्ट मत करिए अपनी तबीयत को। आप अपनी बहुत तबीयत ख़राब जो अभी पीछे दिखाई दे रही थी मुझे, उसमें मतलब जो भी, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रही तबीयत की, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उसको, आपकी लापरवाही भी थी उसमें, उसके बारे में आप सोचिए, वहाँ से निकलिए, अपने हेल्थ पे काम करिए, नेगलेक्ट बिल्कुल मत करिए। आपको मतलब दूसरा चांस कह लीजिए एक तरह से ईश्वर दे रहा है उन चीज़ों से निकलने का जो आपके साथ थी प्रॉब्लम, हेल्थ की भी थी प्रॉब्लम, तो उसमें से निकलने का आपने जो रॉन्ग डिसीज़न लिए थे अपने हेल्थ के बारे में भी, अपने करियर के बारे में भी, अपने बिज़नेस के बारे में भी, अपनी जॉब के बारे में भी, मैं सभी की बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो वो जो आपके रॉन्ग डिसीज़न थे, उस डिसीज़न को आप ध्यान में रखते हुए बाहर निकलिए। आपको दूसरा चांस मिल रहा है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। अपने डिसीज़न जो आप अच्छे अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए ले रहे हैं ना, उस पर कायम रहिए, उस चीज़ों को अच्छा करिए। ये ईश्वर भी आपको, ये प्रभु भी आपको ये बात बता रहे हैं कि उन चीज़ों में से बाहर अपने आप को, अपनी हिम्मत करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके उन चीज़ों से बाहर निकलिए आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों की कोशिश करिए, प्रयास करिए, उन सब चीज़ों से आप निकल आएंगे। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में हो सकता है कोई पुराना आपका रिलेशनशिप भी ठीक होने की और अग्रसर हो, तो ये आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, और बहुत सोच समझ के आप इन चीज़ों को करिएगा। तो मैं यही आपसे कह रही हूँ कि आप उन चीज़ों पे काम करिए, हेल्थ पर, बिज़नेस पर, और साइड बाय साइड अगर आप कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं थोड़ा देख लीजिए, जॉब कर रहे हैं कोई और, उसके साथ कुछ पैसा कमाने का आप थोड़ा कोई और चांसेस दे सकते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको फिर बताया कि अक्टूबर में नवरात्रि माँ का इतना बड़ा उत्सव आ रहा है, माँ की अच्छे से स्वागत करिए, माँ के आगमन की तैयारी करिए, उनको अच्छे से पूजा करिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके चरणों में रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो ज़रूर आपकी सुनेंगी। आपका जीवन आगे आने वाला बहुत अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का हाल। चलिए अब देखते हैं धनु राशि का हाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं धनु राशि वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा जाने वाला है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं। तो धनु राशि वालों, आपकी तो मज़े ही मज़े हैं, आपके एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, लेकिन द मून का कार्ड भी है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप में तो मुझे क्या बताऊं, आपका इतनी पॉजिटिविटी, नई जॉब,
नया बिज़नेस, नई आपके घर में कुछ भी मतलब जो एक फैमिली के बारे में सोच रहे हैं आप, वो फैमिली के बारे में बनाने के बारे में सोच सकते हैं। नया कोई मेहमान उनका आ सकता है। बहुत चारों तरफ आपका प्यार ही प्यार है, बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसमें स्थिरता भी रहेगी, आपकी स्टेबिलिटी भी रहेगी और बहुत अच्छी जॉब से भी कनेक्टेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। कोई आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वक्त कर सकते हैं, या कोई नई जॉब लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मतलब फुलफिल खूब अपना बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए हैं। और मैंने बताया जैसे कि फैमिली के लिए भी, और कोई अगर लंबे समय से आपकी कोई बीमारी चली आ रही थी ना, तो वो भी ठीक हो जाएगी आप, या उसका कोई आपको मिल जाएगा, कोई इलाज मिल जाएगा। तो इसलिए टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं आपके लिए दोनों, हर तरफ से पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आने लगती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बहुत अच्छा हमारा सब कुछ जा रहा होता है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग हमसे जेलसी करने लग जाते हैं, हमसे वो एक मतलब शत्रुता सी करने लग जाते हैं, हमें धोखा देने की कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे आपका बिज़नेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, आपके कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम करने वाले हों, या जॉब में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग आपकी प्रेज़ कर रहे हैं, आपका बॉस भी आपकी प्रेज़ कर रहा है, और लेकिन वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको नहीं वो चाह रहे होंगे, तो वो आपको धोखा दे सकते हैं। आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे थोड़ा अवेयर रहिएगा। और एक थोड़ा सा मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें मतलब मैं फ़ीमेल के लिए बोल रही हूँ कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा अपनी हेल्थ के लिए। और इसमें आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके थोड़े से, क्योंकि जब आपका बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, मैंने बोला आपको, तो उसमें थोड़ी सी जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं। वो तो आप वैसे, मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल दुखी मत होना। आप मंडे को जाके शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, और ठीक हो जाएगा सब कुछ। इतना मतलब डिप्रेस होने की ज़रूरत आपको नहीं है, और बिल्कुल भी डिप्रेस मत होइएगा, क्योंकि देखिए आपके मैंने बताया ना कितने पॉजिटिव कार्ड हैं, सारे प्यार व्यार सब है। आपका रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो भी वहाँ पर आपका बहुत पॉजिटिव का है, वहाँ पे भी प्यार ही दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में भी, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी अब तो सारी प्रॉब्लम से दूरी आपको है ही नहीं, आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। थोड़ा सा मैंने आपको वही बताया कि आसपास के लोग आपको जो करेंगे उससे आप थोड़ा बहुत दुखी हो सकते हैं, तो उसके दुखी होने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया, मंदिर में आप शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं। और अक्टूबर में अब माँ के नवरात्रि आ ही रहे हैं, आप माँ का आगमन अच्छे से करिए, अच्छे से उनका स्वागत करिए, पूजा करिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, अभी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा अक्टूबर के महीने में, अगर आपको थोड़ी बहुत आपको लगता है कि नहीं मुझे जो भी हल्की फुल्की जो भी कुछ प्रॉब्लम है, माँ के चरणों में रख दीजिए उस प्रॉब्लम को, और माँ का स्वागत करिए। माँ सबकी सुनती हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव ही रहिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है ना, जो आ रही है, उसका फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, फ़ायदा उठाना हमारे हाथ में है। हम मिस ना करें उसको, इस अवसर को आप मिस मत करिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को आप उठा लीजिएगा। तो जैसा मैंने कहा कि आपको खुशखबरी मिल सकती है फैमिली से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें हैं, सब पॉजिटिव है। तो इसी के साथ ये था हमारा धनु राशि का राशिफल कि अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। अब आगे जानेंगे हम आगे की 3 राशियों का राशिफल। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते।